अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AF प्रिपरेशन हब। इसमें हम लोग नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ MCQs करेंगे। पहला MCQs है इसमें ये एक उन्होंने दिया हुआ है स्क्वायर और उसमें एक सर्कल है, ठीक है। स्क्वायर में एक सर्कल है और फिर क्या किया उन्होंने कि जो ये वाला पूरा मतलब बॉक्स है ना वो बाहर निकाल कर रख दिए, यानी जो बॉक्स है ये इतना इसको उन्होंने बाहर निकाल कर रख दिया है और उसको फिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में तो आंसर में हमने क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है ना इसको हमने निकाल के बाहर रख देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमने कि जो उसका अंदर वाला पार्ट है ना यानी ये वाला पार्ट है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फिल कर देना, ठीक है। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में है? ये फर्स्ट वाले में, तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इसमें ये है कि अंदर एक ट्रायंगल है और दरमियान में 3 सर्कल्स हैं। तो उन्होंने क्या किया है, ट्रायंगल को कर दिया उल्टा और जो सर्कल्स हैं उसका एक बड़ा सर्कल बना दिया, सर्कल का एक बड़ा सर्कल बना दिया है और ट्रायंगल को उन्होंने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब हमने आंसर में क्या ढूंढना है, हमारे आंसर में ये होना चाहिए कि ये है हमारे पास, यानी सेम वैसा ही है, लेकिन हमारी यहाँ पर ट्रायंगल सीधी थी तो यहाँ पर एक है तो ये स्क्वायर ही, लेकिन इसका साइडें जो मतलब एक वाला हिस्सा है ना वो उसका ज़्यादा लंबा है, एक साइड जो है वो लंबी है, ठीक है। और दरमियान में उसकी तीनों साइडों पर यानी ट्रायंगल की शेप में उन्होंने क्या किया है, एक बना दिया है, वो 3 सर्कल्स ऐड कर 3 स्क्वायर्स ऐड कर दिए, ठीक। तो वहाँ पर क्या किया था उन्होंने, जो सर्कल थे उन्हें एक बड़ा सर्कल बना दिया। तो हमने क्या करना, 3 सर्कल के बजाय एक बड़ा स्क्वायर बना देना 3 स्क्वायर की बजाय। और अंदर क्या करना है कि अंदर वाली जो डायग्राम है उसकी शक्ल चेंज कर देनी, यानी वो नीचे को है तो हमने ऊपर को कर देनी, ठीक है। तो ये है सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया उन्होंने, पहले ना ये समझ लें एक बॉक्स है और उसमें एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक प्लस का साइन है। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया है, सर्कल में क्या कर दिया है, सर्कल में ट्रायंगल ऐड कर दिए, ठीक है। सर्कल में ट्रायंगल ऐड कर दिया है और प्लस का साइन जो है स्क्वायर में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इससे बन गई ये नेक्स्ट वाली डायग्राम। तो हमने क्या करना है, हमने भी ये वाली डायग्राम है तो क्या करना है, इसका ये इसमें ऐड कर देना है और ये इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये वाला आंसर कौन सा वाला बन रहा है, ये है हमारा आंसर डी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें पहले डायग्राम में उन्होंने क्या किया है, इसमें 3 एरोज़ हैं, ठीक है, 4 एरोज़ हैं, 2 की साइड एक जैसी है और 2 की चेंज है, ठीक है। अब क्या है कि जो आंसर उन्होंने निकाला है वो उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, यानी जिसकी साइड ये वाली थी यानी इस तरफ थी, जो 2 एक साइड थे उसको उल्टा कर उनकी साइड चेंज कर दी, यानी ऐसे कर दिया, ठीक है। पहले ये वाले ऐसे थे तो उनको नीचे ले आए, ठीक है। और
ये वाले जो हैं इनको यहाँ पर लेके इनकी भी साइड चेंज कर दी। अब हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? आंसर में ये है कि ये सारे एक साइड पर हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट टू वाले जो हैं उनकी साइडें चेंज हो जानी चाहिए, यानी फर्स्ट टू की साइडें ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टू की साइडें ऐसी होनी चाहिए और नेक्स्ट वाले जो टू हैं उनकी साइडें ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला कौन सा ऑप्शन में बन रहा है? लास्ट वाले में, तो यही आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल की शेप दी हुई है। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल बन गई, यानी बस सर्कल को मिलाना है और यहाँ पर भी हम मिलाएंगे, जो डायग्राम बनेगी। कौन सी बनी है? सेकेंड वाली, यही ऑप्शन इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है थोड़ा ट्रिकी सा, लेकिन अगर आप समझेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पर ही चलना है। पहले में क्या है, समझ लें ये एक आपके पास क्लॉक है। ठीक है, और क्लॉक में जो चीज़ ठीक है ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, इसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और जो चीज़ ऐसे आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, अब चेक करें, पहले डायग्राम में पहले क्लॉकवाइज है और दूसरी डायग्राम में जो है, ये देखें पहले डायग्राम में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाले डायग्राम में क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इसके ये एज वाली ऑप्शन है, यानी ये वाला, इसमें क्या कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आंसर हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, जिसमें क्लॉकवाइज हो। तो आंसर में क्लॉकवाइज किस में है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं है। इन दोनों में से कोई एक भी आपका आंसर हो सकता है, किसी एक को भी आप क्लिक करेंगे तो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें ना पहले आपके पास है 6 स्क्वेयर कह लें, या स्क्वेयर तो कहना ठीक नहीं है, चले स्क्वेयर ही मान लेते हैं। 6 स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, और ये टाइलों की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, जैसे ईंटें रखी नहीं जाती वैसे। ठीक है, समझ लें एक जो टाइल है फर्स्ट वाली, ये वाली, ये ब्लैक है। ठीक है, ये भट्टी से सड़ी हुई निकली है, और ये जो 3 है टाइलें ये बिल्कुल न्यू हैं, और ये वाली 2 है ये जो बारिश वाली और ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये वाली ज़्यादा, लास्ट कोने वाली जो है ना, ये वाली ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अब हमने आंसर जो निकाला है वो क्या किया उन्होंने कि सबसे पहले ये वाली को फर्स्ट पे ले आए। ठीक है, सेकंड पे क्या किया उन्होंने, सेकंड पे ये, थर्ड पे इसको, फोर्थ पे इसको। ठीक है, और लास्ट फिर क्या किया है, ये वाली यहाँ पर आ गया और ये वाली यहाँ पर। ठीक है, अब हमें आंसर क्या निकालना है, आंसर हमारा इस तरह होना चाहिए कि नीचे वाइट होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड वाली है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। मतलब ये मेरा कहने का है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी डायग्राम में ये देखे चेक करें, फर्स्ट नंबर पे ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नीचे सबसे शुरू पे वाइट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे वाइट। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे आंसर में ये ऐसे खुरदरी सी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन पे भी वाइट है, फोर्थ वाले पे भी वाइट है, तो हमारी वाइट 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 और लास्ट पे ब्लैक वाली होनी चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन में है? इसी में है, ठीक है। ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में ये है कि पहले वाली ऑप्शन में एक ट्राइंगल है, नेक्स्ट वाली में ट्राइंगल के ऊपर उन्होंने एक सर्कल ऐड कर दिया, ठीक है। और जब आंसर लिखने लगे हैं तो क्या किया उन्होंने, पूरी की पूरी ट्राइंगल खा गए हैं और उसका वो एक ये वाला हिस्सा और ये रहने दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक लाइन थी, फिर उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर एक प्लस का साइन ऐड कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या निकला जी, प्लस का एक पूरा साइन, ठीक है। यानी फर्स्ट वाली खा ही गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे आंसर में ये देखें, ये इसके नीचे निशान था, फिर क्या किया उन्होंने, नेक्स्ट वाली में एक क्रॉस ऐड कर दिया, तो आंसर क्या होना चाहिए, क्रॉस, ठीक है। तो वो कौन से ऑप्शन में है, लास्ट वाले डी में, यानी फोर्थ में, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर प्लस वाला साइन है, यहाँ पर ये स्टार है, कंप्यूटर में यूज़ होने वाला या मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, प्लस के साइन के ऊपर जो मल्टीप्लाई का साइन था ना, यानी ये जो मल्टीप्लाई का साइन था, ये उन्होंने हटाकर इसकी जगह पर सर्कल ऐड कर दिए। ये मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पर सर्कल ऐड कर दिए, ठीक है। मीन्स के जहाँ पर उन्होंने प्लस का साइन ऐड करना था, ये प्लस का साइन है, और यहाँ पर और यहाँ पर, जहाँ पर वो मल्टीप्लाई ऐसे ही साइन था ना, वहाँ पर उन्होंने सर्कल ऐड। अब हमने क्या करना है, हमारे आंसर में ये होना चाहिए कि ये जो पहली डायग्राम है, इसमें है एक स्क्वायर ही, लेकिन उसकी शक्ल चेंज की हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में उस पर मल्टीप्लाई का साइन कर दिया है और फिर वैसे ही किया है, डायग्राम जो थी उसको ऐसे बनाकर, ठीक है, और उसके कोनों पर सर्कल ऐड कर दिए जहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई का साइन था, वो उन्होंने कट कर दिया, सर डायग्राम शायद से वैसे नहीं बनी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, ये देखें, ये एक प्लस का साइन है, समझ लें प्लस का साइन है, लेकिन बना ऐसे हुआ है और उसके ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है। तो इन्होंने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई के साइन को हटाकर बनी, चलो ठीक है, ये एक साइन है प्लस वाला और उसके ऊपर हमने ये सर्कल ऐड कर देने, 1 2 3 और 4। सर्कल वाला कहाँ पर है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पहला ये है, ठीक है, एक सर्कल था, सर्कल के ऊपर एक निशान है, समझ लें कि 12 बज गए हैं। और वॉच ही समझ लें, एक वॉच होता है ना, तो उसकी दोनों सुइयाँ जब इधर होती हैं तो 12 बज रहे होते हैं, ठीक है, घड़ी पर 12 बज रहे होते हैं। यहाँ पर 12 बज चुके हैं, और कहाँ 12 बजे हैं, इधर भी बज गए हैं, ठीक है, इधर भी 12 बज गए हैं। अच्छा, दो जगह पर 12 बज गए। तो आगे नेक्स्ट वाली डायग्राम जो है, इस पर कितने बज रहे हैं, इस पर तकरीबन टाइम हो रहा है, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पौने 4 हो रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पर 3 छोटी सुई और ये एक बड़ी सुई, ठीक है। समझ लें कि 3:45 हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाली पे क्या है, 12 मिनट, समझ लें 12, यहाँ पर 12 बज रहे हैं। नेक्स्ट वाली डायग्राम में 12 बज रहे हैं, ये देखें ना, यहाँ पर छोटी सुई 12 बज रहे हैं और यहाँ पर मिनटों वाली चल रही है, यानी 12:15 और 45 सेकेंड्स, ठीक है। ये अब जब आप टाइम देखेंगे तो आपको समझ लगती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली डायग्राम में क्या है, नेक्स्ट वाली डायग्राम में ये है कि यहाँ पर आप समझ लें कि 6:30 बज रहे हैं, 6:30 हो गए हैं। आप 12:06, हाँ 6 पूरे बज गए, ठीक है। इधर 6 बज गए हैं, इधर कितने बज गए हैं, 6:15 हो गए। इस वाले डायग्राम में 6:15 हो गए, इसमें 12:15 हो गए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये पहले वाला ऑप्शन तो है हमारे पास, ये तो नहीं हो सकता। और ये 2 वाला है, यानी अब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 2 वाला आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर जो आंसर बनेगा वो तकरीबन 12:15 बजेंगे, और 12:15 इसी घड़ी पर बज रहे हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी फ़िलहाल इतने काफ़ी हैं, 15 मिनट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।